जय। देखो, जहाँ हम लोग बैठे हैं ये इसको आश्रम कहते हैं। और आश्रम का मतलब होता है आए हो तो श्रम। आए हो तो श्रम माने मेहनत। मेहनत का मतलब यही है कि फावड़ा चलाना, हल चलाना, वजन ढोना, यही है मेहनत। संगत के अंदर में जो प्रभु ने श्रवण दिए हैं, कान दिए हैं, इनके माध्यम से हम इन शब्दों को अपने अंदर में रखें। जो शब्द वास्तविकता में मानव का, जैसे मानव के लिए अनाज है, रुपया पैसे हैं, ये संभाल कर धरते हैं, संभाल कर रखते हैं। ऐसे ही हम कुदरत के दिए हुए शब्द हैं जिनके अंदर में कुदरत की अहमियत भरी रहती है। उसकी भी कीमत है, उसकी भी कीमत है। जैसे रुपए पैसे में हम लोग इच्छा अनुसार जो सौदा हम लोगों के काम आने वाली है उसे खरीद लेते हैं। और कभी ये मान, और जो कुदरत की जिसमें अहमियत, करुणा, दया, रहम जैसे गुण भरे होते हैं, उन शब्दों सुन कर के हम अपने अंदर में रखते हैं। तो तमाम ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ही बातों बातों में झगड़ा कर देते हैं। झगड़ा करने से न जाने बात कहाँ पहुँचती है, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और होता है कि जो ऐसे शब्द नहीं मानव के अंदर होते हैं तो वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये मन जो है वो उतावला हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। जिसे कहते हैं कुछ कोई ज़्यादा गलत बात नहीं थी, ये झगड़ा हो गया है, उनका झगड़ा हो गया है। तो ऐसे समय में जो हमारे संत गुरु होते हैं, जो हमारे इस मन के चरवाहे होते हैं, मन के चरवाहे होते हैं। हमारा मन जो है हमारे मन से इंद्रियों से ऐसे कर्म हो जाते हैं जिससे ये बड़ा नुकसान होता है। अपने आप को भी शांति नहीं, हम अपने परिवार वालों को भी अशांत कर देते हैं, अपने मित्रों को भी अशांत कर देते हैं। ऐसे समय में ज्ञान की आवश्यकता है। उसके अंदर में सभ्यता की सौदा होती है, उसके अंदर में बड़ी श्रद्धा है, संतोष है। और उसके अंदर में सद्भावनाएं हैं, सद्भाव हैं। ऐसे गुणों का खजाना उनके पास रखा रहता है। तो वो दूसरों को जहाँ भी जाते हैं उनके अशांत मन को शांत कर देते हैं अपने इन शब्दों से। तो कहते हैं कि हम लोगों का झगड़ा हो रहा था लेकिन मेहमान आ गए तो हम लोग शांत हो गए। ये लोग नहीं तो पता नहीं अभी क्या हो जाता। तो ये इसी तरीके से आश्रम है। यहाँ पर हम आप लोग अपना अपना कीमती समय, तो कीमती समय खर्च करके आप यहाँ आए हैं। तो हम भी हैं, हम सोचते हैं कि हम ये कार्य हो गया है, जिसको देना था दे दिया और बस हम अपनी आराम करें, ये लोग भी अपनी आराम करेंगे। तो ये सोचे नहीं तो हमको अभी अभी अंदर में बैठे तो हमको आदेश हुआ कि ये एक तुम्हारे इस मन के भूख का भोजन तुम्हारे पास है और तुम्हारे द्वारे पर लोग आए हैं, उनके मन को कुछ उस भूख को मिटाओ। तो तभी उठ करके हम सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ शब्द बोलते हैं, उनमें कोई न कोई शब्द आपके मन
कहीं प्यास लगी है। मन के अंदर में प्यास होती है, ये प्यास होती है, किसी को ज्ञान की प्यास होती है, कभी माया की प्यास होती है, तो कभी मतलब सुकून शांति की प्यास होती है। हमें हमारे अंदर में ऐसे गुण नहीं है, हमारे अंदर में ऐसे भाव नहीं है, ये हमको मिले, तो ये हमको संगत के अंदर में मिलते हैं। जैसे राम का नाम संस्कार किया गुरुदेव ने, वशिष्ठ मुनि ने, तो उनके पिता दशरथ जाकर के पूछते हैं कि बच्चों को कहाँ शिक्षा दिलाएं जिससे हमारे बच्चे निपुण हो जाएं, होशियार हो जाए, समझदार हो जाए, और आगे चल कर के हमारे बच्चे यदि इस योग्य हुए, हमारी अनुपस्थिति में हमारे राज्य को कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन इस राज्य को चला पाएगा। तो इसके लिए ऐसे बच्चों के लिए, राजा के बच्चों के लिए शस्त्र विद्या की आवश्यकता है। राजनीति जरूरत है। क्या बात है? सतगुरुदेव भगवान की जय। आवश्यकता वाली बात, थोड़ी देर बात करने वाली, ये ध्यान रखना। ये कर लो। भगवान की जय। राम चारों भाई हिल गए, उठ के बैठो गए। विश्वामित्र एक संत जी हैं, सदगुरु हैं, उनके गुरुकुल में ये विद्याएं पढ़ाई जाती है। बस अपने चारों बच्चों को महाराज दशरथ ने विश्वामित्र के गुरुकुल में भेजकर चारों विद्याओं से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, जैसे बच्चे 1 साल में 1 क्लास पार करते हैं। वहाँ पर ये बताया है, इतिहास बता रहा है रामचरित, गुरुकुल पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, सब विद्या पाई। सभी विद्याओं का उन्हें अल्प काल यानी कम समय में उन्होंने चारों विद्याओं का अवगत हो गए, उससे निपुण हो गए, उन विद्याओं को हासिल कर लिया। और उसके बाद में अपने यहाँ तक चले गए, तो अयोध्या में रह रहे हैं अपने पिता के साथ में। इधर उनके गुरु जो विश्वामित्र हैं, उनके लिए क्षीर सागर से भगवान विष्णु का संदेश आया गैवी आवाज में, ये जिसे फोन कहते हैं। फोन हम आप लोग करते हैं तो रास्ते में किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं सुनाई पड़ता, जिसके लिए करते हैं उसे सुनाई पड़ता। ऐसे ही उसे ही गैवी आवाज करते थे। पहले गैवी आवाज भी होती थी, ये भी एक विद्या है, ये विद्या है। तो आवाज आई, तुम कुछ अच्छा करो, अब कुछ अच्छा करो। तो विश्वामित्र सरयू के किनारे आए और उन्होंने जा करके घूम करके जनता से सहयोग ली, मदद मांगी, अपनी बात रखी कि हम यहाँ ये करवाएंगे, यज्ञ से जो सामग्री छूटती है उसकी वायु सुगंध आकाश में जाती है, जिसको देवता जिस सुगंध को स्वीकार करते हैं देवता प्रसन्न होते हैं, देवता फिर बारिश भी करते हैं, देवता बारिश करते हैं। देवता उस सुगंध को लेने के बाद में ये जो मृत्यु लोक में जीव आत्माएं रह रही हैं, उनकी मदद के लिए जगह जगह पर उनकी मदद के लिए अपना अपना जो कार्य है वो करती है। तो इसलिए आप ये करवाते हैं। तो विश्वामित्र ने धन दौलत इकट्ठी किया समाज से, और जैसे ही ये सब करना चाहा
रावण देखिए। एक बट के नीचे, रावण रावण एक यही बट जाइए इस बच्चे को आगे और आगे बढ़ो। ये रावण एक बट के नीचे बैठकर योग कर रहा था। रावण ने इस दृश्य को देखा कि जो हमारा दुश्मन श्री हरि है, जो हमारा दुश्मन है, उसी का अवतार राम का है, और उस राम के गुरु विश्वामित्र वो यज्ञ करवा रहे हैं शरीर के तरफ, और यज्ञ से वो उनका तन मन इंद्रियां ये सब बलवान होंगे। ये बलवान होंगे, ये बलवान होने पर हमको फिर हमारी मतलब हमको सताएंगे आकर के, हमसे जवाब तलब कर सकते हैं। इसलिए इनकी यज्ञ को ही विध्वंस करें, ये ऐसा धर्म कर्म न कर पाए, ताकि इनके पास में पुण्य का खजाना इनके पास आए, धर्म भी इनकी मदद करे, भगवान भी इसकी मदद करेंगे। ऐसी नौबत मैं नहीं आने दूंगा। अपने लंका से ये कहते तो यह है कि निशाचरों को भेज दिया है। निशाचर कोई मानव को निशाचर नहीं कहा जा सकता। उनके अंदर में जिससे दुकानें होती हैं, कोई मिष्ठान भंडार, कोई मतलब किराना स्टोर, कोई दवा, ये इस तरीके से उनके अंदर में ये अच्छे कर्म करने वालों को कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना। मुरारी, हाँ, ये क्या नाम, इस तरीके से ये वो निशाचर मतलब कहलानी होगी। एक बच्चा घर में उत्पात करता है, किसी को मार देता है, किसी को कुछ कर देता है, उत्पात करता है, तो माँ बाप भी कहने लगते हैं जो हमारे घर में एक निशाचर पैदा हो गया, नहीं कहते हैं? कभी कभी अपने माँ बाप कहने लगते हैं अपने बच्चे से कि जो हमारे घर में एक निशाचर पैदा हो गया। ऐसे ही लोगों को भेज करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया, फेंक फाक दिया सौदा, और साधु संतों को मारा पीटा, मतलब अनर्गल शब्द बोले उनके प्रति। 2 बार संत तो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और वो तो बदले की उनके अंदर भावना ही नहीं है। प्रभु शांत हो जाए, शांति में सुख आनंद है। बस 2 बार ऐसा किया। तीसरी बार अच्छे लोगों ने विश्वामित्र से कहा कि गुरुदेव, आप हम गरीब लोग हैं, भक्त लोग हैं, पैदा करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, आप हम लोगों के द्वारे पर आते हैं, आप लोग सवाल करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि संतों का अपमान न हो सके। अतिथि देव सेवा करे, मन प्रसन्न तल्लीन, चलावन लक्ष्मी टिके कभी न होवे दीन। हम तो अपनी श्रद्धा के अनुकूल मेहमानों की सेवा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, लेकिन आपने 2 बार ऐसा किया। हम लोगों ने अपने किसी तरीके से आपको सेवा दिया, और वो सेवा दुष्ट फेंक देते हैं, उसमें आप कुछ, आपका बस नहीं चलता है, क्योंकि आप संत ठहरे हैं। तो इसलिए कि न करो ऐसा काम जिससे कि हम गरीब आदमी बार बार दान कहाँ से दे पाएंगे आपको, हम सेवा कहाँ कर पाएंगे। तो कृपा कर आप या तो फिर कहीं कोई मदद लो किसी की। इतना कहा तो अब तो विश्वामित्र खल मारीच सुबाहु सताए, विश्वामित्र महामुनि आए, राम लखन नृप हम कह दीजय, राखई यज्ञ जगत यश लीजय। हमारे शिष्य दशरथ के नंदन ये राम, ये चारों भाई हमारे शिष्य हैं। अगर हम इनके पास जाएंगे अयोध्या नरेंद्र दशरथ के पास, तो मांगेंगे, मांगने से ही अपने हमको बच्चे मदद करने के लिए दे देंगे। क्यों? ये तीनों विद्याओं से निपुण हैं, होशियार हैं। ये शस्त्र विद्या,
राजनीति और क्या नाम, ये अध्यात्म विद्या, इससे ये निपुण हैं। तो जाते हैं, कहते हैं कि भाई राजन, हम आपके बच्चों की मदद चाहिए, आप अपने दोनों बच्चे राम लक्ष्मण को दे दीजिए, और जैसे ले जाएंगे वैसे आपके वापस कर देंगे। तो अपने बच्चों को इस प्रकार कौन ऐसे दे देगा? सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपके घर में अंधेरा हो और अंधेरा हो, फिर एक ही चिराग हो, वो भी कोई मांगने आ जाए तो आप वो चिराग कैसे दे देंगे? तो इसी तरीके से आपके हृदय के अंदर में जो मन है, ये मुसाफिर है, इसको उसके जो हैं औलाद है, परिवार है, समाज है, घर मकान है, ये सब उसको अच्छे लग रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। अब कोई ये मकान मांगे आकर के, तो फिर वो मकान मांगे आकर के तो कैसे दे देगा? कोई नहीं दे देगा। ऐसे ही मना करते हैं, राजन कैसे दे दे, मुनिवर कैसे दे दे, ये तो हमारे आंगन के चिराग हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, आप दो लोगों के सत्संग से आपने संतान को उत्पन्न किया है, और हम वासनाओं को खत्म करने के बाद में हम ज्ञान में जन्म देते हैं, हम ज्ञान में जन्म देते हैं। आप वासनाओं के वशीभूत होकर के संतान को जन्म देते हैं, और फिर हमारा शिष्य पर अधिकार होता है। तब महाराज दशरथ कहने लगे, पितुआज्ञा संग श्री रघुनाथ, मुनि संग गए अनुज कर साथा। अपने पिता की आज्ञा अनुसार राम लक्ष्मण ये दोनों अपने गुरुदेव के साथ हमें मदद के लिए जाते हैं। रास्ते में एक ताड़ुका नाम की राक्षसी, जिसको भगवान ने सतयुग में उस वचन दिया था कि तुम्हारा हम उद्धार करेंगे, तुम्हें इस योनि में बहुत भारी कष्ट है, हम तुम्हें इस योनि से पार करेंगे। ये सतयुग में विष्णु भगवान ने, आज राम के रूप में वही विष्णु भगवान राम के रूप में आए हैं। तो भगवान विष्णु ने दैवी आवाज में राम को संदेश दिया, राम तुम इस निशाचरिन का मतलब उद्धार करते चलना, उद्धार कर देना इसका। बस राम ने पूछा, गुरुदेव यहाँ से ये दो रास्ता है, एक सीधी एक ऐसी, ये क्या? तो विश्वामित्र ने बताया, बेटा इससे तो तुम जल्दी पहुंच जाएंगे एक स्थल पर। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये कर लगा श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये कहते हैं कि जैसे ही ये राम ने कहा, और ये रास्ता फेर से गई है, वो देर में पहुंचेंगे लेकिन सुरक्षित है। यहाँ पर ताड़ुका नाम की राक्षसी इस मार्ग में मानव पर हमला बोल देती, मांस भक्षण करती है ये ताड़ुका नाम की राक्षसी। तो राम ने इशारा किया, गुरुदेव सीधी चलो। राम ने तरकस से बाण निकाला और धनुष में चढ़ा लिया, वेद का 12 मंत्र पढ़ा, मनवाणी चक्रमशा, मनवाणी क्रम से जो मैंने अपने गुरु की सेवा की है और मैं इस पर विजय प्राप्त हूँ। बस एक बाण में, जैसे कोई 1 रुपया की जरूरत है, किसी 10 की जरूरत है, किसी 100 की जरूरत है, ऐसे ही राम ने सोचा, एकदम इसका ये मुंह फैला करके जाए दौड़ेगी तो मुझे खाने के लिए, तो मैं एक ऐसा बाण मारूंगा जिस बाण को जिस मंत्र के माध्यम से, वेद का 12 मंत्र के अंदर में 21 बाण मिलते हैं,
21 बाण मिलते हैं और 21 बाणों में उसका मुंह जो है वो भर जाएगा, चलनी हो जाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वश जा रहे हैं, उस ताड़का नाम की राक्षसी ने जो देखा, अरे इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि मन का तुम्हारा है ये बड़े ताड़का बड़ी खुश हो गई और आगे को बढ़ी। रोज शिकार में ढूंढती हूँ चल चल करके, आज तो शिकार बिगेर ही बुलाए मेरे सामने आ गई। ताड़का नाम की राक्षसन ज्यों आगे बढ़ कर के राम का भक्षण करना चाहती थी, ऐसे राम ने तब एक ऐसा मार्ग मिली, ताड़का कराल एक वाण से विधा भाल, मारे गए दैत्य सब घोर मुनि करा खावत। एक बाण में 21 बाण बन गए। ताड़का नाम की राक्षसन का मुख भर गया, ताड़का नाम की राक्षसन का मुख भर गया, उस वही प्रमाण तो हो गया उसका। और यज्ञ की राम ने रक्षा किया और वहाँ पर जब एक यज्ञ परिपूर्ण हुई, उसके बाद में सब धीरे धीरे ऋषि मुनि अतिथि सब चले गए अपने अपने यथा स्थान पर। विश्वामित्र बैठे हैं सवेरे सवेरे दोनों बालकों के साथ में, कहते हैं बेटा हमारी इच्छा होती है जैसे आप कोई आपके पास में कोई बहुत गरीब है, बहुत अनपढ़ है, बहुत अज्ञानी है, तुम सोचते हो कि ये बेटा ये बच्चे हमारे साथ में आए हैं, इनको हम अच्छी अच्छी जगहें दिखा दें, अच्छी जगहें दिखा दें, अच्छी जगह ले जाएं, ताकि ये हमारा अपने घर पर जा कर के हमारा नाम ले, हमारी प्रशंसा करें। नहीं तो ये कब जा पाएंगे, ये कभी ऐसी जगहों पर नहीं जा पाएंगे, हमारे साथ में चले जाएंगे। इसलिए राम ने कहा बेटा ये तो सीधी जनकपुरी एक छोटा जनकपुरी एक शहर है, जनकपुरी एक शहर है,